Good morning, student. We have already started our chapter 5 in previous class. Today, in this class, we will discuss about the following topics: the oceans, the salinity of the ocean, temperature of the oceans, and ocean circulation. Now, let's start. All of you open your book. Chapter 5 from Geography section. The ocean salinity of the oceans. Water everywhere, not a drop to drink. Water everywhere, not a drop to drink. Means पानी चारों तरफ है, बट पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है, एक ड्रॉप भी पानी हम पीने लायक उसमें का नहीं है, और पानी ही चारों तरफ है ना. दिस इज द लाइन फ्रॉम द पोएम एंशिएंट नार्नियर, which describes a ship stuck in the sea. एक शिप समुद्र में फंस गई है, उसको वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि वो चारों तरफ समुद्र का पानी वी कैन नॉट ड्रिंक, है ना, इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंक. तो वो शिप वहाँ पे फंस गई है समुद्र में फंसी हुई जो शिप होती है, वहाँ पे पानी चारों तरफ होता है, बट वी कैन नॉट ड्रिंक इट. तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये लाइन उन्होंने लिखी थी. The oceans and sea cover 70.8%. Ocean and sea covered 70.8% of the earth. पृथ्वी का कितना पार्ट वो कवर करता है? ओशन एंड सी 70.8%, एंड द टोटल सरफेस एरिया एंड होल्ड 97.3% ऑफ द अर्थ्स वाटर. और उसमें कितना पानी रहता है? अर्थ पे जितना भी वाटर है उसका 97.3% वाटर सिर्फ सी एंड ओशंस में ओशंस ही कवर करता है, वो जो कि हमारे लिए फिट नहीं है, हमारे लिए प्योर नहीं है, हम उसको ड्रिंक नहीं कर सकते. इट इज नॉट ए फ्रेश वाटर. Yet there is water shortage because the water of the seas and oceans is not fit for drinking. इतना वाटर होने के बाद पर 97.3% वाटर अर्थ सरफेस एरिया पे होने के एरिया के वाटर का जो पार्ट है उसका 97.3% पार्ट ओशन एंड सी में होने की वजह से हमारे पास वाटर की शॉर्टेज है, क्योंकि फ्रेश वाटर का पार्ट कितना बचा है? बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही लेस क्वांटिटी में उसका पार्ट बचा, तो इसलिए पानी की शॉर्टेज हमारे लिए है. सी वाटर इज सॉल्टी. Minerals like sodium chloride, which make up the common salt that we use every day. Sodium chloride ये जो कॉमन सॉल्ट बनाता है, कॉमन सॉल्ट में से बनता है जो डेली हम लोग खाते हैं ना सॉल्ट, उसी का वही होता है. Are washed away from the land by rivers and get dissolved in the sea and ocean water. रिवर्स में से उसका जो वो वॉश होके कहाँ पे डिसॉल्व होता है? सी एंड ओशंस में वो सॉल्ट डिसॉल्व होता है. द सैलिनिटी ऑफ द सी एंड ओशन इज ऑन अकाउंट ऑफ दिस डिसॉल्व मिनरल्स इन वाटर. और इससे सी एंड ओशंस की जो सॉलिनिटी है वो डिसॉल्व मिनरल्स की वजह से वहाँ का जो वाटर है वो प्यूरिफाई होता है. The average salinity of the ocean water is 35 grams of salt per 1000 grams of water. Average salinity कितनी है? 35 grams of salt per 1000 grams of water. Per 1000 grams of water पे 35 grams salt उसमें dissolved रहता है. Rainfall and melting of ice dilute the average salinity, while increased evaporation increases salinity. रेनफॉल एंड मेल्टिंग ऑफ आइस. रेनफॉल जो होता है वो ड्रॉपलेट्स होते हैं रेनफॉल्स के, जो रेनफॉल्स होते हैं, एंड मेल्टिंग आइस जो स्नोफॉल्स होते हैं. मेल्टिंग आइस ग्लेशियर्स वगैरह जो मेल्ट होके सी एंड ओशंस में जो डिसॉल्व होते हैं, तो ये सारे जो वाटर होते हैं उसको क्या करते हैं? डिल्यूट करते हैं एवरेज सॉलिनिटी को कम करते हैं. बट इंक्रीज इन इवोपरेशन, जितना ही इवोपरेशन इंक्रीज होता है उतनी सॉलिनिटी इंक्रीज होती है. सैलिन ओशियनिक फैक्ट्स, जो खारे समुद्र होते हैं उसकी क्या फैक्ट्स है? उसके एक
इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये है कि द वर्ल्ड saltiest sea, the Dead Sea, contains 1 part of salt for every 5 parts of water. एवरी 5 parts वाटर में 1 parts कितना सॉल्ट का होता है. जो सॉल्ट वर्ल्ड की सॉल्टीस्ट सी डेड सी जो है उसमें वो कितना कंटेन करता है, 5 part वाटर में से 1 part सॉल्ट का कंटेन करता है उसमें. व्हेन द वाटर इवोपरेट्स लम्प्स ऑफ सॉल्ट फ्लोट ऑन इट्स सरफेस. जब वाटर इवोपरेट्स होता है तब सॉल्ट का जो लम्प्स होता है उसका टुकड़ा उस पर फ्लोट करता है, उस पर समुद्र पे तैरता हुआ आपको दिखता है. द सॉलिडिटी मेक्स द सी सो डेंस द पीपल फ्लोट ऑन इट. जो सॉलिडिटी होती है उसका जो आइस सॉल्ट होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उस पर जो वो उस एरिया को सी और ओशन के एरिया सरफेस को वो डेंस करता है, मतलब घना करता है. जहाँ के वहाँ पे कभी पीपल भी फ्लैट करते मिलते हैं, फ्लॉट करते मिलते हैं कि जिसको तैरने नहीं भी आता है वो तो उस पर फ्लोटिंग कर सकते हैं. इतना वो उस पर डेंसिटी आ जाती है, उसका घनत्व इतना आ जाता है. दे डोंट गेट ड्रॉन इवन इफ दे डोंट नो स्विमिंग. उसको स्विमिंग नहीं आती है तब भी नहीं आती है, उसके बावजूद भी वो उस पर फ्लोटिंग करते रहते हैं. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इज द कैस्पियन सी. Largest saltwater lake is which is the largest saltwater lake of the world? Caspian Sea. Now we'll come to our next point, temperature of the oceans. What is the temperature of ocean? Sun is the main source of energy on the surface of the earth. Sun is the main source of energy in the surface of the earth. On account of this, generally the temperature of the oceans are highest near the equator. और इसकी वजह से इक्वेटर के नज़दीक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है, एज हाई एज 30 डिग्री सेल्सियस, एंड डिक्रीज ग्रेजुअली टुवर्ड्स द पोल्स वेयर वास्ट एरियाज ऑफ द ओशंस फ्रीज. पोल्स की तरफ जैसे ही आप जाओगे उस वहाँ पहुँचते पहुँचते वो डिक्रीज होता चला जाता है. वी हैव ऑलरेडी टॉट अबाउट दिस इन आवर प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस चैप्टर्स. ओके. द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन समर एंड विंटर इज हायर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. समर और विंटर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हायर टेम्परेचर होता है बिकॉज ऑफ मोर लैंड मासेस बिटवीन वाटर बॉडीज. इन द सदर्न हेमिस्फीयर लार्ज स्टेजेस ऑफ कंटिन्यूस वाटर बॉडीज डिक्रीज द डिफरेंसेस. वाटर टेक्स मोर टाइम टू हीट अप बट रिटेन हीट फॉर ए लॉन्गर पीरियड. हीट होने में बड़ा टाइम लेता है वाटर, बट उसको फिर से वो ठंडा कूल होने में उसको काफ़ी टाइम लगता है. उसको रिटेन करने में ज़्यादा टाइम लगता है जितना कि उसको हीट होने में टाइम लगता है. ठीक है. टेम्परेचर ऑफ द ओशंस ऑल्सो डिक्रीज विथ डेप्थ. ओशन का टेम्परेचर जैसे ही वो डेप्थ में चला जाता है, जैसे ही आप डेप्थ की तरफ जाओगे वो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है, कम होता चला जाता है. ओके. नाउ विल कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, ओशन सर्कुलेशन. If you have been to the seaside, you must have surely seen the waves breaking on the shore continuously. आप सी साइड पे जाओगे, ओशन या समुद्र के पास आप कभी भी गए होगे, जाओगे भी, तो फ्यूचर में भी जाओगे तो उसको आप ऑब्जर्व करना. एंड अगर आप ऑलरेडी वहाँ पे गए हो तो आपने देखा होगा कि वो जो वेव्स है कंटिन्यूसली अप्स एंड डाउन्स करती रहती है ना, उसके सोर्स किनारे पे आके कंटिन्यूसली उसका जो उसमें मूवमेंट होती है कंटिन्यूसली चलती रहती है. Wave after wave move the water up and down, forward and backward and endlessly. बिना रुके वो कंटिन्यूसली मूव अप्स एंड डाउन्स, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, वो उसका प्रोसेस वो कंटिन्यूस चलता रहता है. ड्यूरिंग मॉर्निंग द सी वाटर रिसीड्स एंड ए वास्ट बीच इज एक्सपोज्ड फॉर यू टू वॉक अलोंग. मॉर्निंग में सी वाटर वो रिसीड्स कर जाता है, मतलब अंदर की तरफ चला जाता है. वहाँ पे आप वॉकिंग कर सकते हो उसके वास्ट एरियाज पे. तो बीच का जो वास्ट एरिया है वो हम देख पाते हैं कि वो कितना बड़ा बीच है, क्योंकि उस समय वाटर शांत होता है, पानी का जो वेव्स होता है वो शांत हो जाता है उस समय. एंड इन द आफ्टरनून एंड एट नाइट, स्पेशली ऑन ए फुल मून डे, आप आफ्टरनून या नाइट में आप वहाँ पे जाओगे, शाम इवनिंग में, तो और स्पेशली फुल मून डे पे आप जाओगे तो द सी मूव्स राइट अप टू द शोर एंड यू कैन हियर द वेव्स रॉर. वो ऊपर की तरफ वो सी मूव करता हुआ दिखेगा, उसके वेव्स पूरे, और उसकी जो शोर की आवाज़, वेव्स की आवाज़ होती है वो गर्जना करती हुई आपको सुनाई देगी. उसकी जो आवाज़ निकलती है वो बहुत
ज्यादा मात्रा में आपको सुनाई देगी। द ओशन वाटर इज ऑलवेज ऑन द मूव। ओशन वाटर कंटिन्यूस मूव करता ही रहता है। द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ओशन टू अनदर इज टर्म्ड एज ओशन सर्कुलेशन। This movement is called as ocean circulation. One part to the another part. This continuous movement उसका जो होता है उसको ocean circulation कहते हैं. It can be observed in form of waves, tides, and on a broader scale as ocean currents. वो अलग अलग टाइप्स में उसकी जो जैसी उसकी स्पीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो वेव्स, नॉर्मल स्पीड में उसको वेव्स कहते हैं, थोड़ा सा उसकी स्पीड हाई होती है तो उसको टाइड्स कहते हैं, एंड ब्रॉडर स्केल में जो उसकी स्पीड उसकी जो बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है तो उसको ओशन करंट्स कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग फॉर्म में उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। द मेन फैक्टर दिस कॉजेज मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर आर, तो इस वाटर मूवमेंट आने के क्या मेन फैक्टर्स हैं, क्या मेन कॉजेज हैं, कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं जिससे कि उसमें मूवमेंट कंटिन्यूसली होती रहती है। So now 4 factors are temperature differences mainly between equatorial and polar water. Polar water और equatorial temperature, equatorial का temperature differences होता है, ये एक मेन फैक्टर है। वेरिएशन इन सैलिनिटी में जो वेरिएशन होता है ये भी एक फैक्टर है। एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड प्रिवेलिंग विंड फोर्सेस, दिस इज द also factor that causes movement of the ocean water, and gravitational pull of the moon and the sun. These all 4 factors is the causes of the movement of the earth. Now today's topic is over. We will continue this chapter in the next class. Thank you.